आप इमरान खान का याद रखें कि इमरान खान एक खिलाड़ी के साथ साथ एक जुआरी भी है, और वो किसी किस्म का भी बेट लगा सकता है। उसमें मेन मकसद जो है वो जुए का जो राउंड है वो जीतना है। उसमें ये नहीं है कि कोई असूल है या कोई इज्जत नफ्स है या कोई नेशनल इंटरेस्ट उसमें शामिल होता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। अब क्या कि क्या आईएमएफ हमें ये कह दे कि जी आप कश्मीर जो है लिख कर दे दे भारत के नाम पे, ये भी कंडीशन है, तो क्या हम दे देंगे? जाहिर है हमें आईएमएफ का लोन भी चाहिए, और अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि जी अगर आपने हमें एयर बेसिस ना दिया, अगर आपने हमें जमीनी रास्ते ना दिए अफगानिस्तान पे ऑपरेशन के लिए, तो फिर आप अपनी झोली फैलाकर जहां मर्जी जाते हैं वहां जाकर भीख मांगते रहे। और इतनी अक्ल और इतनी ज्यादा कहना चाहिए कि इंटेलिजेंट तो हमारी गवर्नमेंट ना ये है और ना पिछली थी कि वो ये सोचती कि जी हम खुद ही अपने जो है अपने आप को इतना मजबूत करें, अपनी जो इकोनॉमी है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हमें अमेरिका या किसी के भी आगे जो है हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इजी मनी के आदी हो चुके हैं, हमें काम करना का कोई खास शौक नहीं है और ना ही हमें आता है। तो बिल्कुल हम अगर पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं तो फिर जाहिर है उसके लिए हमें पैसा चाहिए, और पैसा जो है वो हमें अमेरिका दे सकता है। IMF से हम लेते रहते हैं और आप जानते हैं कि उनकी बड़ी कड़ी शर्तें होती हैं, और अब उन्होंने एक शर्त और लगा दी है कि जी फ्यूल प्राइस जो है वो आप और इंक्रीज करें, लोगों के ऊपर टैक्सेस मजीद लगाएं, महंगाई इससे और बढ़ जाएगी, और उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लोगों का तेल तो निकालती है और हर गवर्नमेंट निकालती है। अगर इमरान खान साहब ज्यादा ही निकाल देंगे तो फिर उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ऐसा तो होता है जी, आपको तो पता ही है ना, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। देखिए ना, IMF तो कहेगा जी हमें तो चांद का टुकड़ा आप लाके दे दें हमारे हाथ में, आप क्या हम लाके दे सकते हैं? क्या ये उस मुल्क को जेब देता है कि जिसके जेब में पैसे ना हो? सही। वो मांग मांग के राइट एंड लेफ्ट ला रहा हो पैसे, और उस मुल्क के लोग 3.5 करोड़ रुपए की गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं जो पोर्ट में भरी पड़ी हुई है। ये जेब देता है? क्या उस मुल्क के अवाम को ये जेब देता है कि वो यहाँ पर फिलाडेल्फिया क्रीम चीज खाए बैठ के पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान में चीज मिल रहा है? अगर हम फिलाडेल्फिया क्रीम चीज ना खाएं तो क्या क़यामत टूट पड़ेगी पाकिस्तान में? सही। क्या इस मुल्क को जेब देता है कि जिसके जेब में पैसे नहीं हैं वो 2500, 3000, 4000 सीसी की गाड़ी इंपोर्ट कर रहा है? यह हमें सोचना पड़ेगा एज ए कौम कि ये हम जो हमारी माली हालत इस वक्त है, हम मांग के पैसे ला रहे हैं, हमें ये जेब नहीं देता है। अब जो बाजवा साहब हैं, आप देखें कि ना बाजवा में इतना दम है कि वो मार्शल लॉ लगा के इसकी हुकूमत को खत्म कर दे, हालांकि पूरी पाकिस्तान की अवाम महंगाई की वजह से चीख रही है। और अगर ये कल इमरान खान की हुकूमत को सैक कर देते हैं और टीवी पर आकर खिताब करते हैं और कहते हैं कि हमने जो है वो इसलिए इक़्तिदार संभाला कि ये हुकूमत का बेड़ा गर्क कर रहे थे और हमें साजिश का पता चला है कि ये तो असल में इजराइल के साथ इनकी कोई साजिश थी, इस किस्म की स्टोरी बना के तकरीर करे, तो लोग शुक्राने के नफल अदा करेंगे कि यार इमरान खान से जान छूटी। और बाजवा साहब चलाएं और कहें 90 दिन में हम इंतखाबात कराते हैं, और फिर इंतखाबात करा के अपनी मर्जी की ले आए हुकूमत। लेकिन पाकिस्तानी फौज में अब इतना दम नहीं है। ये वो फौज नहीं है जो लड़ने वाली फौज हो। ये फौज जो है प्रॉपर्टी डीलरों की फौज है, कमीशन एजेंटों की फौज है, ये ठेके लेने वालों की फौज है, ये सड़कें बनाने वालों की, नालियां साफ करने वालों की, बच्चों का खुश्क दूध बनाने वाले कारखानों की वाली, और फिर बैंकों के अस्करी बैंक और इस तरह के फौजी बैंक बना के सट्टा खेलने वाली फौज है। ये तो वो फौज है जो देखें, एक आज आपका फौज का सिपाही जो है वो अपने सूबेदार को रिश्वत देता है 1000 रुपए की, और फिर उसको छुट्टी मिलती है घर जाने की। आपके जो फौजी अफसर हैं पाकिस्तान आर्मी के, वो अपने कमांडर को रिश्वत देते हैं और अपना नाम लिखवाते हैं UN पीस कीपिंग फोर्स में कि वहां तनख्वाह ज्यादा मिलेगी।